नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या बेटा? नेचुरल लॉगरिथम जब लॉग ऑफ एनी नंबर टू द बेस ई हो जाए। हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर्स एंड फ्यूचर इंजीनियर्स, आज आपके लिए लेकर आया हूं मैं लॉगरिथम पे बहुत ही छोटा और बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट। आज हम बहुत ही आसान तरीके से समझेंगे कि लॉगरिथम को कैसे यूज किया जाए। देखिए, लॉगरिथम को अगर बहुत डिटेल में पढ़ने जाओगे तो एक अलग चैप्टर है, तो मैथ्स में बिल्कुल एक चैप्टर पढ़ा जाता है अलग से। तो अक्सर आपने थर्मोडायनेमिक्स में वर्क डन के फॉर्मूले में, वर्क डन फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस में आपने लॉग का एक टर्म देखा होगा, LOG लिखा हुआ। आपने रेडियो एक्टिविटी में भी लॉग को देखा होगा। तो लॉग को कैसे सॉल्व किया जाता है, लॉग है क्या, उसको और कौन कौन से एक्सप्रेशन में लिखा जा सकता है, लॉग की प्रॉपर्टीज क्या है, तो इस वीडियो में ये सब आपका क्लियर हो जाएगा। तो आइए बेटा स्टार्ट करते हैं लॉगरिथम। ठीक है, तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, बहुत सारा टर्म देख रहे होगे, लॉग n टू द बेस b इज इक्वल टू x एक्सपोनेंट। ठीक है ना? तो आइए समझते हैं लॉगरिथम है क्या। अगर मैं, ध्यान से देखना बेटा, इफ a की पावर x इज इक्वल टू b, अगर मैं लिख सकता हूं, यानी अगर ये एक्सप्रेशन पॉसिबल है, देन लॉग लॉगरिथम को शॉर्ट फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो ये हो जाएगा LOG, लॉग ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो देखो, रीड भी करने आना चाहिए आपको। मैंने क्या लिखा बेटा? लॉग, फिर जो ये नंबर है उसको पहले रीड किया, सॉरी, ये जो लिखा हुआ है b उसको पहले रीड किया, फिर जो नीचे लिखा हुआ है बेटा उसको मैंने क्या बोल दिया? उसको मैंने बोल दिया बेस। अब ध्यान से सुनिएगा यहाँ पर कि अगर ये पॉसिबल है, अगर ये पॉसिबल है, ये, तो ये पॉसिबल है। इसका मतलब क्या है ये आइए बताते हैं, इसको थोड़ा सा सीखते। देखो यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 5 की पावर 2, बताइए बेटा क्या होता है? 5 की पावर 2 यानी 5 का स्क्वायर विल गिव यू बेटा 25। अब इसको यहाँ पे कंपेयर कीजिए बेटा कि 5 की पावर 2 25 हो सकता है, देन आप यहाँ पे थोड़ा सा कंपेयर करके बताओ बेटा, थोड़ा सा कंपेयर करके बताओ, जहां पे a होना चाहिए, इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कंपेयर करके बताओ, जहां पे a होना चाहिए वहां पे कौन है? 5। जहां पे x होना चाहिए वहां पे कौन है बेटा? 2। जहां पे b होना चाहिए बेटा वहां पे कौन है? 25। तो इसको अगर इस एक्सप्रेशन के हिसाब से लिखना चाहूं तो क्या मैं लिख सकता हूं? log 25 टू द बेस 5 इज इक्वल टू 2। थोड़ा बहुत अंडरस्टैंडिंग आया होगा। तो चलिए इसको और थोड़ा डिफरेंट वे में समझते हैं, मतलब एक और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए अगर 3 की पावर 2 अगर 9 होता है बेटा, सबको मालूम है 3 की स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 का पावर 2 9 होगा बेटा। तो जल्दी से बताइए, a की जगह 3 दिख रहा है और b की जगह बेटा 9 दिख रहा है और x की जगह 2 दिख रहा है, तो फटाक से इस एक्सप्रेशन के हिसाब से मैं इसको क्या लिख सकता हूं? log 9 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 2। अब थोड़ा बहुत ये समझ में आया होगा आपको कि अगर मैं 3 की पावर 2 करता हूं तो 9 मिलना चाहिए बेटा। 3 इंटू 3 करके 9 नहीं चाहिए, 3 का स्क्वायर कितना होता है वो लिखना पड़ेगा अपने को यहाँ पे। क्या ये बात समझ में आ रही है? तो जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 3 का क्यूब कितना होता है बेटा? 27। तो इसको आप कैसे लिख सकते हो? log 27 टू द बेस 3 इज इक्वल टू 3। तो 3 3 से 9 होता है, तो ऐसा तो नहीं आ रहा ना बेटा। हाँ, 3 की पावर 3 करने पर क्या मिलना चाहिए? 27 मिलना चाहिए। 3 की पावर 3 करने पर क्या मिलना चाहिए? 27 मिलना चाहिए। अब थोड़ा सा रिवर्स गेम करते हैं। रिवर्स गेम मतलब क्या? log 81 टू द बेस 9। तो बताइए क्या आएगा बेटा? बहुत लोग का आंसर ये आ रहा होगा कि 9 लिख दीजिए सर, 9 आंसर होगा। अरे 9 9 से 81 नहीं चाहिए। 9 का ऐसा कौन सा पावर मैं लूं कि 81 आए? यस, 9 की कौन सी पावर बेटा? 2 की पावर, यानी 9 का स्क्वायर क्या होता है? 81। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? एकदम क्लियर है। चलें आगे, उसी तरीके से बताइए, log 125 टू द बेस 5 कितना होगा? log 125 टू द बेस 5 यानी 5 की ऐसी कौन सी पावर मैं लेके जाऊं कि 125 आए बेटा? तो 5 की पावर 3 करूंगा तो आंसर आएगा 125। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। तो अगर समझ में आ रहा है तो बहुत सिंपल सा एक चीज ये बता दो, log √2 टू द बेस 2 आंसर क्या होगा? तो ये बहुत सिंपल कर दूं आपको बेटा, यानी आपको ये 2 को ऐसी कौन सी पावर में रेस करना है कि √2 आएगा। तो बहुत लोगों ने आंसर गेस भी कर लिया होगा, बट फिर भी मैं आपको एक एक्सप्रेशन लिख के बता दूं, 2 की ऐसी कौन सी पावर करूं कि मैं √2 आए, 2 में ऐसा कौन सा पावर लगा दूं कि √2 आए। तो बेटा x की वैल्यू क्या होगी? x की वैल्यू होगी 1/2, यानी 2 की पावर हाफ करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? √2। यानी बहुत सिंपल हो गया बेटा। अगर 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 ये है तो ये हो सकता है, यानी एक सिंपल तरीका कि अगर a की पावर x b पॉसिबल है तो log b टू द बेस a x पॉसिबल
है। तो थोड़ा सा इसको और आगे लेके चलते हैं बेटा। तो मुझे बता दो log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी? log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या आएगी बेटा? log 100 टू द बेस 10 की वैल्यू यानी 10 का ऐसा कौन सा पावर करूं मैं कि 100 है? तुम बोलोगे 10 10 100 है भाई, मल्टीप्लाई नहीं करना है, 10 की पावर बताओ क्या आएगा कि 100 आ जाए? भाई भाई 10 की पावर 2 करेंगे तो क्या आएगा? 100। यानी इसको मैं, इस एक्सप्रेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ बेटा? इस एक्सप्रेशन को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 10 की पावर 2 इज इक्वल टू 100 लिख सकता हूँ ना। यही तो चीज कर रहे हैं हम लोग शुरू से अभी तक। क्या ये बात समझ में आ गई? तो नेक्स्ट चलते हैं बेटा। तो बताइए log 1000 टू द पावर 10 कितना होगा? log 1000 टू द पावर 10 होगा, बताइए 3। यस, यानी 10 की पावर 3 करूंगा तो 1000 आना चाहिए। तो जल्दी जल्दी बता दो log 1 टू द बेस 10 क्या आएगा बेटा? हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत करेगा। ये उन लोगों को दिक्कत करेगा जो क्या नहीं पढ़े हैं, जो इंडाइसेस नहीं पढ़े। तो आपको मालूम है 1 की पावर 0 भी 1 होता है, 2 की पावर 0 भी 1 होता है, 3 की पावर 0 भी 1 होता है, यानी एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1 एक्सेप्ट 0 की पावर 0। तो 0 की पावर 0 ही होती है, उसके अलावा जितने भी नंबर है सबके ऊपर अगर पावर 0 है तो आंसर आएगा 1। तो अगर आप ध्यान से देखो बेटा, मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ? log 1 टू द बेस 10 पूछ रहा हूँ। क्या पूछ रहा हूँ? log 1 टू द बेस 10। तो 10 की ऐसी कौन सी पावर में रेस करूं कि आंसर 1 आए? तो यस, द आंसर विल बी 0। यानी 10 की पावर में 0 करूंगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? 1 आएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? आई होप समझ में आ गया होगा लॉग। तो थोड़ा सा एक और तरीके से समझा देते हैं बेटा। log 1 टू द बेस 3, बताइए आंसर क्या होगा? यानी 3 को ऐसे कौन से पावर में रेस करूं कि आंसर 1 आए? तो बेटा मैं क्या पावर में रेस करूंगा? 0। सिंपल हो गया। तो यहां से एक सिंपल बात नहीं कह सकते क्या हम लोग? सिंपल बात ये कह सकते हैं कि कोई भी बेस हो और अगर log 1 हो तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी log 1 टू द बेस 0 आंसर क्या होगा? सॉरी, log 1 टू द बेस a। तो a कुछ भी हो सकता है। log 1 टू द बेस a कुछ भी हो सकता है बेटा। तो log 1 टू द बेस a विल ऑलवेज बी 0। यानी a की पावर 0 करूंगा तो 1 आएगा, और a कुछ भी हो सकता है सिवाय 0 के। तो एक चीज और बताता चलो बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा हम डिस्कस करना भूल गए थे, लेकिन ध्यान से अगर आप देखो यहाँ पर, ये जो b है ना, ये जो b है और a है, a और b हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए। तो अब 0 से बड़े होने का मतलब यहाँ पे आप ये 0 से बड़ा समझ रहे हो। जो फ्रेशर है तो उनके लिए बताता चलूं, एनीथिंग ग्रेटर देन 0 मीन्स पॉजिटिव वैल्यू, यानी 0 से बड़ा होगा और पॉजिटिव होगा। तो यानी यहां पर अगर आप ध्यान से देखो, ये जो a की वैल्यू है ये 0 से बड़ी होगी और पॉजिटिव होगी, लेकिन ये कुछ भी रहने दो, 0 से बड़ी कुछ भी रहने दो, अगर यहाँ पे 1 है तो आंसर क्या आएगा बेटा? आंसर आएगा 0। तो देखो बेटा, स्टार्टिंग में इसलिए नहीं बताया क्योंकि स्टार्टिंग में अगर मैं ये बता देता तो हम बहुत डेप्थ में चले जाते जेई के, और जेई के डेप्थ में हमें जाना नहीं, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में चले जाते हैं बेटा। हमको हमारा जो लॉगरिदम है कितना सीखना है? उतना ही सीखना है जितना फिजिक्स में हमको उसका रिक्वायरमेंट है। 2-3 चैप्टर है वहीं पे हमको इसका रिक्वायरमेंट है बेटा, क्योंकि अगर हम डेप्थ में पढ़ना चले जाएंगे लॉगरिदम तो ये वीडियो भी बड़ी हो जाएगी और हम मैथमेटिक्स जैसे बड़े समंदर में कूद जाएंगे, क्योंकि मैथमेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट में चले जाएंगे, क्योंकि हम उतना ही मैथ्स पढ़ रहे हैं फिजिक्स में जितना हमको फिजिक्स में काम आने वाला है। यानी हम मैथ्स के जैसा बेसिक मैथ्स नहीं पढ़ रहे, हम मैथ्स के जैसा नहीं पढ़ रहे बेटा, हम बेसिक मैथ्स को एज अ टूल की तरह इस्तेमाल करेंगे फिजिक्स में, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, समझने के लिए कि न्यूमेरिकल में बोला क्या है। क्या ये बात समझ में आ रही है बेटा? तो आगे चलते हुए मैं कुछ प्रॉपर्टीज डिस्कस करना चाहूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिदम। अगर मैं पहली प्रॉपर्टी बोलूं बेटा, पहली प्रॉपर्टी है log b टू द बेस a, और ऊपर अगर m की पावर आ जाए तो दिस इज सिमिलर एंड एग्जैक्ट टू m log b टू द बेस a। तो बेटा इसका सिंपल सा एक ये प्रॉपर्टी है लॉग की। तो देखो इसका डेरिवेशन करने जाएंगे वो भी हो सकता है, फिर वही बात आ जाएगी, डेप्थ में चले जाएंगे अपन। तो इसका फील दे देता हूं आपको बेटा एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल समझिए कि log 10 की पावर 2 टू द बेस 10 कैन बी रिटन एज 2 log 10 टू द बेस 10। लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी वी कैन राइट दिस। नाउ वी विल प्रूव इट। तो प्रूफ करेंगे तो बेटा RHS ले लो पहले, RHS विल बी इक्वल टू 2 log 10 टू द बेस 10। तो बेटा log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू क्या होगी? log 10 टू द बेस 10 की वैल्यू, बेटा बेस में कौन है? 10, नंबर में कौन है? 10। तो बेस को ऐसे कौन से पावर में रेस करूं कि आंसर आए बेटा? 10 को ऐसी कौन से पावर में रेस करोगे 10 ही आए? 1 ना। तो आंसर विल बी 2 इंटू 1, कितना हो जाएगा बेटा? 2। तो आइए LHS भी देख लेते बेटा। तो LHS ध्यान से देखो, LHS जब तुम देखोगे तो LHS कितना है? log
10 की पावर 2 टू द बेस 10, दिस कैन ऑल्सो बी रिटन एज log 100 टू द बेस 10 लिख सकते हैं। तो बेटा बेस 10 है, नंबर 100 है, तो बेस को कौन सी पावर में रेस करूं कि 100 आए, तो बेस को 2 की पावर में रेस करेंगे तो आंसर 100 आएगा। तो एलएचएस आरएचएस हमारा बेटा क्या हो गया, बराबर, तो फील आ गया बेटा। क्या ये पहली प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है? क्या ये पहली प्रॉपर्टी एकदम क्लियर है? कोई दिक्कत है पहली प्रॉपर्टी में? बहुत सिंपल है बेटा। सेकंड प्रॉपर्टी अगर हम पढ़ते हैं बेटा, तो सेकंड प्रॉपर्टी ये बोलता है log ऑफ a टू द बेस x प्लस log b टू द बेस x इज इक्वल टू, दिस कैन बी रिटन एज log ab टू द बेस x, ऐसे लिखा जा सकता है। तो बेटा इसका भी अगर आपको चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे इसको समझा सकता हूं। तो जैसे अगर एग्जाम्पल मैंने लिया log 10 log 1000 टू द बेस 10 प्लस log 10 to the base 10 can be written as log 1000 into 10, तो 10,000 टू द बेस 10, तो ऐसे लिखा जा सकता है, बहुत सिंपल है। तो बेटा हम लोग तीसरी प्रॉपर्टी पे चलते हैं। तो तीसरी प्रॉपर्टी बोलता है कि log a टू द बेस x माइनस log b टू द बेस अगर x होता है, तो इसको आप लिख सकते हो log a बाई b टू द बेस x। तो बहुत सिंपल हो गया बेटा। अगर यहाँ पे प्लस आ रहा है बीच में, और देखो एक चीज और ध्यान देने वाली बेटा, बेस दोनों जगह क्या होना चाहिए, दोनों जगह सेम होना चाहिए। देखिए x x है और बीच में प्लस है, तो आप नंबर्स को क्या कर सकते हो बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हो। लेकिन अगर बेस सेम है और नंबर्स अलग अलग हैं और बीच में क्या है बेटा, माइनस की साइन, बीच में क्या है बेटा, देखो बीच में क्या है, माइनस की साइन अगर है, तो आप इसको लिख सकते हो log a बाई बी, यानी आप इसको क्या कर सकते हो बेटा, डिवाइड कर सकते हो। तो सिंपल। एक चीज और याद रखना बेटा, ये चीज हम करने वाले हैं फिजिक्स में, वर्क डन बाय आइसोथर्मल प्रोसेस जब आएगा, तो देखो ए बाई बी को अगर आपको जस्ट चेंज करना है, यानी रेशियो को रिवर्स करना है, तो याद रखना आप कर सकते हो। यानी आप ए बाई बी की जगह आप बी बाई ए लिख सकते हो टू द बेस एक्स, लेकिन याद रखना एक माइनस साइन लगाना मत भूलना। तो वैसे अगर देखने जाए बेटा, तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज है लॉग की, बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, तो इतनी प्रॉपर्टीज हमको जान के मतलब नहीं है। अगेन हमको लॉगरिथम सिर्फ और सिर्फ मैथमेटिकल टूल की तरह अपने को इस्तेमाल करना है फॉर सॉल्विंग फिजिक्स न्यूमेरिकल। तो बेटा बस एक चीज और जानना है बेटा आपको, यहाँ पे लॉगरिथम में जो अक्सर आपको यूज होगा, नाम है उसका बेटा नेचुरल लॉगरिथम। क्या नाम है? नेचुरल लॉगरिथम। तो बेटा नेचुरल लॉगरिथम बहुत बड़ी कुछ चीज नहीं है, देखो ध्यान से। अगर मैं ऐसा लिखता हूं बेटा, लॉग, इफ लॉग ए टू द बेस ई कैन बी रिटन एज एक्स, देन लॉग नहीं लिखकर मैं ln लिखूंगा, ln a इज इक्वल टू एक्स। बेटा अगर आप ध्यान से इन दोनों इक्वेशन को, इसको और इसको अगर कंपेयर करो, तो बेटा ऊपर वाले में a भी है, नीचे वाले में भी a है, ऊपर वाले में भी x है, नीचे वाले में भी x है, लेकिन ऊपर देखो log e है, नीचे log e नहीं है, नीचे ln है। तो ये जो ln लिखा बेटा, इसी को मैं कहूंगा नेचुरल लॉगरिथम। क्या कहूंगा बेटा? नेचुरल लॉगरिथम। आई होप मैक्सिमम लोग समझ गए होंगे नेचुरल लॉगरिथम का मतलब क्या बेटा। नेचुरल लॉगरिथम जब log ऑफ एनी नंबर टू द बेस ई हो जाए, टू द बेस ई हो जाए, तो उसको कहते हैं नेचुरल लॉगरिथम कहते हैं बेटा। उसको क्या कहते हैं? नेचुरल लॉगरिथम। यानी सिंपल सिंपल भाषा में ये बोलूं कि अगर आप log नहीं लिखना चाहते हो और log टू द बेस ई है, तो आप log की जगह LOG की जगह आप लिख सकते हो ln, यानी नेचुरल लॉगरिथम। तो बेटा अगर ये वीडियो फ्रेशर्स देख रहे हैं, तो उनके लिए अभी नया होगा जो बताने जा रहा हूं, लेकिन जो ड्रॉपर्स हैं या जो ऑलरेडी अटेम्प्ट्स दे चुके हैं, इस बार अटेम्प्ट है आपका, मेरी दुआ रहेगी कि जो भी इस बार ड्रॉप ले रहा है उसका सिलेक्शन हो जाए। तो उन लोगों को ये चीज पढ़ाई जाती है बेटा, केमिस्ट्री वगैरह में ये मुंह पे रहता है, फिजिक्स में भी आता है। जैसे log की वैल्यू 10, फिर log की वैल्यू 2 जो होता है वो 0.3010, ऐसे करते 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 log 10 तक की वैल्यू याद कराई जाती है और log 10 को बोलते हैं 1। तो बेटा अगर log 10 की वैल्यू 1 होती है, तो मुझे बता दो बेस कौन सा होगा, क्योंकि जो भी बेस होगा उसकी पावर 1 करेंगे तो आंसर 10 आएगा। तो 100% कौन सा बेस है बेटा? 10, यानी 10 की पावर 1 करने पर आंसर क्या आएगा? 10 आएगा। यानी यहाँ पे भी बेस 10 है, यहाँ पे बेस 10 है, यानी ये जो log 2 की वैल्यू आप याद कर रहे हो, log 1 और log 10 की जो वैल्यू आप याद कर रहे हो, तो वो कौन से बेस पर है बेटा? 10 के बेस पर। और इनफैक्ट मैं आपको बताता चलूं, जो आपको 11th और 12th बोर्ड्स में आपको log टेबल का जो इस्तेमाल करना है बेटा, उस log टेबल में log ऑफ जितने भी नंबर्स हैं, वो सब के सब, वो सारा जो भी वैल्यूज वहां पे स्पेसिफाइड है बेटा, वो log टू द बेस 10 के ऊपर स्पेसिफाइड है बेटा। क्या ये बात समझ में आ गई? तो आइए हम देखें कि कैसे हम नेचुरल लॉगरिथम और log टू द बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। तो एक बहुत ही सिंपल स्टेटमेंट दे दूंगा बेटा, याद रखना, 2.303
log of a to the base 10 will be equal to ln a, जो कि ln a को आप ऐसे भी लिख सकते हो log a to the base e। तो ध्यान से ये कन्वर्जन फैक्टर बहुत लोगों को समझ में आ गया होगा क्या करने वाले हैं सर। लेकिन सिंपल, अगर मैं आपको बोलूं बेटा ln2 की वैल्यू क्या होगी, आपको मैं बोलूं ln2 की वैल्यू क्या होगी, तो ध्यान से देखो, अगर आप ln a की जगह क्या रख दिया बेटा, मैंने 2 रख दिया, ln2 की वैल्यू पूछ रहा हूं बेटा, तो कुछ लोग बोलेंगे log 2 की वैल्यू तो यही होती है, यही ln2 की भी वैल्यू होगी। नहीं, ये जो 0.3010 आ रहा है, ये log 2 का वैल्यू जरूर है, लेकिन टू द बेस 10 के ऊपर बेटा। लेकिन यहां पे आपसे क्या पूछा है, ln2 यानी नेचुरल लॉगरिथम। तो बेटा नेचुरल लॉगरिथम ऑफ एनी नंबर इज इक्वल टू 2.303 लॉग ऑफ दैट नंबर टू द बेस 10 करना पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, 2.303 इंटू बेटा log 2 टू द बेस 10 करना पड़ेगा। और आपको मालूम है log 2 टू द बेस 10 क्या होता है बेटा, log 2 टू द बेस 10 होता है 0.3010। यहां से आपको किसकी वैल्यू आएगी बेटा, ln2 की, यानी नेचुरल लॉगरिथम 2 की वैल्यू आएगी। तो ln2 की वैल्यू मैं नहीं निकालूंगा, आप निकालो, सॉल्व करो, और जो भी आंसर आता है कमेंट करके बताओ। फिजिक्स के बड़े बड़े कंसेप्ट्स को छोटे छोटे वीडियोस में कन्फाइंड करके आगे मैं लेकर आता रहूंगा। और स्पेसिफिकली अगर कोई टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसको भी कमेंट करके बताओ। बड़े कंसेप्ट को सिंपल वे में समझना है तो बहुत ही प्यारा सा चैनल, आपका चैनल फिजिक्स विजार्ड अमन सर को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए।